गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात करते हैं। हो गए? मैडम ये भी है, ये पढ़ा ना, ये यहाँ का टुटो, ये यहाँ का टुटो। हाँ हाँ, ये भी है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है और यह माना है पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम का शोषण होता है और जो श्रमिक कमाते हैं और जो लाभ मिलता है उस लाभ को पूंजीपति अपने पास रख लेता है। इस तरह पूंजीपति शोषण करता है। छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें तीन चार इसको समझने के लिए आपको दो तीन मूल्य समझने की आवश्यकता है। पहला है उपयोग मूल्य। उपयोग मूल्य, उपयोग मूल्य से तात्पर्य है कौन सी चीज़ आपके लिए उपयोगी है, जो आपको लाभ पहुंचाती है, तो जो लाभ पहुंचाती है आपके लिए उपयोगी है, वो महत्वपूर्ण है, वो लाभदायक है उसका आप उपयोग मूल्य मानते हैं। दूसरा मूल्य आता है आपका विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य और विनिमय मूल्य से तात्पर्य है किसी वस्तु के बदले दूसरी कोई वस्तु कितनी मिल रही है। किसी वस्तु के बदले दूसरी कोई वस्तु कितनी मिल रही है, ये उसका विनिमय मूल्य के रूप में मान सकते हो। जिस तरह से गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये देखा जाता है, गांव के लोग, गांव के बच्चे अनाज ले जाते हैं और अनाज के बदले में सब्जी लेके आते हैं, अनाज के बदले में दूसरे कोई सामान खरीद के लेके आते हैं, तो ये एक विनिमय मूल्य के रूप में आप मान सकते हो कि जितना 1 किलो अनाज है या कम है, उसके बदले में कितनी सब्जी मिल रही है या कितना कोई चीज़ मिल रही है, वो उस चीज़ का एक विनिमय मूल्य के रूप में मान सकते हैं। दूसरा आता है वास्तविक मूल्य। वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है। कार्ल मार्क्स वास्तविक मूल्य के निर्धारण के लिए और निर्धारण का मापदंड श्रम को मानता है। कार्ल मार्क्स से कहता है श्रमिक के श्रम के माध्यम से ही वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। श्रमिक के श्रम के माध्यम से ही श्रम के श्रम के द्वारा ही वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ये उसका वास्तविक मूल्य है। अंत में आता है उसका अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य है मजदूर जो कमाता है, वास्तव में जो कमाता है और जो वास्तव में पाता है, उसको हम अतिरिक्त मूल्य के रूप में हम मान सकते हैं। अतिरिक्त मूल्य के रूप में ये माना जा सकता है, यहाँ पर ये माना जा सकता है
मूल्यों का अंतर है जिसे सीमित पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जिसे वह श्रमिक पैदा करता है और वास्तव में पाता है अतिरिक्त मूल्य उन दोनों मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक पैदा करता है जिसे वो वास्तव में पाता है। अतिरिक्त मूल्य उन दोनों मूल्यों का अंतर माना जा सकता है। अब यहाँ पर उसकी कुछ बात भी कर लेते हैं। इसके अंतर्गत ये मान सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वो सिद्धांत है जिसके द्वारा वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य जिसको उत्पादन में लगाए गए लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में दो तरह के मूल्यों की बात करता है। उपयोग मूल्य, उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तु मनुष्य की इच्छा पूरी करती है वो उपयोगी है, वो मनुष्य के लिए लाभदायक है, इम्पोर्टेंट है। विनिमय मूल्य से तात्पर्य इस बात का है, विनिमय मूल्य इस बात से है उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले में विनिमय हो सके। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। यही मूल्य का मापदंड है। किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम के आधार पर निश्चित होता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव के उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय किया गया है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। मार्क्स स्पष्ट यह प्रतिपादित करता है वस्तुओं का विनिमय मूल्य उसकी उपयोगिता और उपयोग मूल्यों पर निर्भर नहीं बल्कि उत्पादन पर लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स के शब्दों में श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र मापदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं पर समान रूप से विद्यमान रहता है। मार्क्स रिकार्डो के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करता है। श्रम ही मूल्य का स्रोत है, श्रम ही विनिमय का आधार है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए अधिक है क्योंकि उसके उत्पादन में मानव श्रम की मात्रा अन्य वस्तु के उत्पादन से अधिक लगी हुई है। अतिरिक्त मूल्य मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है और मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है और अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार हर मूल्य का विनिमय उस पर लगाए गए मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं, उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर के अर्जित करता है। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है और काम ज़्यादा करना पड़ता है। वह मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी और मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है, जिसे वो वास्तव में पाता है। यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए
किंतु कारखाना मालिक ऐसे श्रम की चोरी करता है और यह चोरी उसका लाभ है, इससे पूंजी का निर्माण होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजी की परिभाषा है अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन के निजी साधनों का भोग है। अतः पूंजी श्रम का शोषण है। मजदूरों के विरुद्ध पूंजीपतियों का यह शोषण कुछ बहुत समय से चल रहा है। इसका अंत पूंजीवाद के अंत के साथ ही हो सकेगा। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना, सिद्धांत की आलोचना। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की भी आलोचना कर लेते हैं यहाँ पर। और क्योंकि हर वस्तु के कुछ न कुछ नकारात्मक होते हैं, आलोचना करने वाले विचारक होते हैं, तो इस तरह से इस सिद्धांत की हम आलोचना कर लेते हैं। श्रम उत्पादन नंबर 1 है इसका। नंबर 1 उत्पादन अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। लाभ नहीं है। नंबर 3 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मौलिक नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी आलोचना भी कर लेते हैं। और आलोचना ये है कि श्रम मूल्य और उत्पादन का एकमात्र स्रोत नहीं है, मूल्य का निर्धारण करती है। जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता है श्रम ही प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के मूल्य निर्धारण का आधार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं। रखरखाव भी आता है, मशीनरी भी आती है, पूंजी भी आती है, प्रबंधन भी आता है। इस तरह से यह केवल श्रम ही उसका स्रोत नहीं हो सकता। उसके अलावा और भी कई चीज़ें आती हैं जो कि मूल्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, जो पूंजीपति है, कारखाना मालिक है, सिद्धांत रूप से ये कहा जाता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार ये कहा जाता है, अतिरिक्त मूल्य पूरा पूंजीपति के द्वारा हड़प लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरा अतिरिक्त मूल्य नहीं हड़पता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, बोनस भी दिया जाता है श्रमिकों के लिए। दिवाली पर बोनस दिया जाता है। वो कई बार उनकी बीमारियों का इलाज भी कराया जाता है, उनको अन्य लाभ भी दिए जाते हैं, उनके सुरक्षात्मक कारणों पर भी उन पर व्यय किया जाता है। इसलिए पूरा अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, कार्ल मार्क्स कहता है कि मूल्य के किसी वस्तु के निर्धारण में
निर्धारण का आधार श्रमिक का श्रम है। किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण का आधार श्रमिक का श्रम है। इसका मतलब कार्ल मार्क्स केवल शारीरिक श्रम की ही बात करता है। इसलिए कार्ल मार्क्स श्रमिकों के या मैनेजमेंट के या प्रबंधन के मानसिक श्रम की अवहेलना की है, मानसिक श्रम की तरफ देखा नहीं है, क्योंकि जो प्रबंधन कार्य किया जाता है वो एक मानसिक कार्य है और उसकी कार्ल मार्क्स ने अवहेलना की है, उसकी उपेक्षा की है। और यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कोई नया नहीं है। ये रिकार्डो जैसे पेपर ये कहता है, ये रिकार्डो के सिद्धांत का व्यापक रूप है, इसलिए ये मानते हैं ये कोई नया नहीं है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बात की जाती है, अतिरिक्त मूल्य के महत्व की बात की जाती है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और उत्पादन व्यवस्था के छिपे शोषण और जुल्म अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। अतः मूल्य के सिद्धांत के रूप में मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अमान्य हो गया, लेकिन एक शोषण के सिद्धांत रूप में आज भी उतना ही सही है जितना ही कार्ल मार्क्स के समय था। धन्यवाद। यह आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हुआ। कार्ल मार्क्स अब पूरा हो रहा है, एक दिन में पूरा, या आज कल में पूरा हो जाएगा।